मैं श्याम सुंदर मालपानी आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। यह मेरा उत्तरकांड का तीसरा एवं रामचरितमानस का 27वां वीडियो है। श्री राम काकभूषुंड जी को वरदान देने के बाद उनसे संवाद कर रहे हैं। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। सृष्टि के अनेकों जीवों में श्री राम कहते हैं, मनुष्य मुझे सबसे प्रिय है। मनुष्यों में सबसे अधिक प्रिय मेरा वह दास है जिसे मेरे अलावा किसी से अपेक्षा नहीं है, जो कपट छोड़कर स्वभाव से मुझे भजता है। ऐसा अनन्य एवं निष्काम भक्त मुझे अत्यधिक प्यारा है। प्रभु काकभूषुंड जी को अमरत्व देते हैं, सदैव प्रभु का स्मरण व भजन करने का कहते हैं। काकभूषुंड जी कुछ समय अयोध्या में रहकर प्रभु की बाल लीलाओं का आनंद लेकर अपने आश्रम में लौट जाते हैं। वे गरुड़ जी से अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहते हैं कि प्रभु के भजन के बिना दुख दूर नहीं होते। उनकी कृपा के बिना उनकी प्रभुता नहीं जानी जा सकती। प्रभुता जाने बिना विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, प्रीति के बिना दृढ़ भक्तिभाव नहीं होता, हरि भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता, स्वाभाविक संतोष के बिना शांति नहीं मिलती, कामना का नाश नहीं होता, कामना के रहते सुख नहीं हो सकता, राम भजन के बिना कामनाएं नहीं मिट सकती, तत्व ज्ञान के बिना संभाव नहीं आ सकता, श्रद्धा के बिना धर्माचरण नहीं होता, तप के बिना तेज नहीं होता, ज्ञानियों की सेवा के बिना शील नहीं आ सकता, आत्मानंद के बिना मन में स्थिरता नहीं आती, विश्वास के बिना कोई सिद्धि नहीं हो सकती, हरिभजन के बिना जन्म मृत्यु के चक्र से भय का नाश नहीं होता, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना राम जी द्रवित नहीं होते, राम कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। सभी संशय और कुतर्कों को छोड़कर सुखदायिनी राम भक्ति भजन कीजिए। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, मैंने अपनी मति के अनुसार प्रभु के प्रताप उनकी महिमा का गान किया है। श्री रघुनाथ जी अनंत हैं, उनका महात्म्य, उनका नाम, रूप, गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है। उनकी महिमा अथाह है। काकभूषुंड जी श्री राम की भक्ति शक्ति, उनके प्रभाव आदि गुणों का विस्तार पूर्वक विभिन्न उपमाओं से विवरण देने का प्रयास करते हैं। श्री राम जी उपमा रहित हैं, श्री राम के समान श्री राम ही हैं। काकभूषुंड जी की बातें सुनकर गरुड़ जी के नेत्रों में हर्षातिरेक से अश्रुजल आ जाता है। उनके सारे संदेह, शंका, मोह सभी दूर हो गए। उन्होंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य समझा। उन्होंने काकभूषुंड जी के सामने सिर नवाया और उनसे पूछा कि उन्हें कौए का शरीर कैसे मिला, आप अमर कैसे हुए, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह व भ्रम कैसे दूर हो गया। काकभूषुंड जी ने विस्तार से इस प्रसंग की कथा कही, लोमश ऋषि से हुए संवाद के बारे में बताया, किस तरह लोमश ऋषि ने के श्राप से वे कौआ बने, ये सारी कथा भी बताई। श्री राम की भक्ति का महत्व फिर बताया। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, बैरागी, कवि, विद्वान, कर्म के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विद्वान, इनमें से कोई भी राम भक्ति के बिना भवसागर के पार नहीं उतर सकते। गरुड़ जी ने राम कथा सुनाने के लिए काकभूषुंड जी का बहुत बहुत आभार मानते हुए कहा कि मेरा सारा मोह भ्रम दूर हो गए हैं एवं राम जी के चरणों में नई भक्ति का संचार हुआ है। गरुड़ जी ने काकभूषुंड जी की स्तुति की। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि मैंने कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाली राम कथा का वर्णन दिया है। जो कपट रहित होकर यह कथा गाते हैं वे अपनी कामना प्राप्त कर लेते हैं। शिव जी राम कथा का महत्व फिर से विस्तृत रूप से पार्वती जी से कहते हैं। यह मेरा रामचरितमानस का अंतिम वीडियो है। रामचरितमानस की कथा यहीं समाप्त होती है। उत्तरकांड में ही शिव जी ने बहुत संक्षिप्त में राम कथा कही है। शिव जी ने गरुड़ जी को काकभूषुंड जी के पास सत्संग के लिए राम कथा सुनाने के लिए भेजा, सत्संग के लिए राम कथा सुनाने के लिए भेजा। काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को जो राम कथा सुनाई, शिव जी पार्वती जी को संक्षिप्त में बता रहे हैं।
काकभूषण जी ने गरुड़ जी को नारद जी का मोह और रावण जन्म की कथा सुनाई। उसके बाद श्री राम के अवतार की, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया। ऋषि विश्वामित्र के आगमन एवं श्री राम के विवाह का प्रसंग सुनाया। श्री राम के राज्याभिषेक का, दशरथ जी के 2 वचनों से रुकना, नगरवासियों का विषादपूर्ण होने के बारे में कहा। राम लक्ष्मण संवाद के बारे में बताया। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम व सहयोग, प्रयाग संगम में स्नान, वाल्मीकि जी से प्रभु का मिलन, प्रभु का चित्रकूट में निवास, मंत्री सुमंत्र का अयोध्या लौटने के बारे में, राजा दशरथ की मृत्यु, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या आना, पिता की अंत्येष्टि क्रिया कर गणमान्य लोगों और नगरवासियों से को साथ लेकर श्री राम के पास जाने की कथा कही। रघुनाथ जी एवं भरत जी के मधुर संवाद के बाद भरत जी द्वारा श्री राम की खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटने, नंदीग्राम में पर्णकुटीर बनाकर शासन करने की बात कही। इंद्रपुत्र अनंत जयंत की नीचतापूर्ण कृत्य की कहानी, प्रभु श्री राम और मुनि अत्रि के मिलन की कथा, विराधवध मुनि शरभंग का शरीर त्याग, सुतीक्ष्ण के प्रेम एवं अगस्त्य मुनि के सत्संग का वृत्तांत कहा। दंडकवन को पवित्र करना, जटायु से मित्रता का वर्णन किया। प्रभु ने पंचवटी में निवास कर मुनियों को निर्भय किया। फिर लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा को कुरूप करना, त्रिशिरा खर दूषण का वध और इन सब समाचारों की रावण को जानकारी मिलने की बात कही। रावण का मरीच से कपटपूर्ण संवाद, सीता का हरण, सीता के माया रूप का हरण, रघुवीर जी का साधारण मनुष्य की तरह विरह प्रदर्शन के बारे में बताया। राम द्वारा जटायु की अंतिम क्रिया करना, कबंध का वध एवं मुक्ति, शबरी की परम गति, पंपा सरोवर में जाना, नारद के साथ संवाद, हनुमान जी से मिलने का प्रसंग, बालीवध, सुग्रीव का राज तिलक करवाना और प्रभु का प्रवर्षण पर्वत पर निवास करने का प्रसंग सुनाया। वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु का वर्णन, राम का सुग्रीव पर क्रोध, सुग्रीव के भयभीत होने की कथा सुनाई। सुग्रीव द्वारा जानकी माता को ढूंढने, वानरों को सभी दिशाओं में भिजवाना, संपाति से मिलन, संपाति की तेज निगाहों का लंका में सीता जी को देखने का प्रसंग कहा। हनुमान जी का समुद्र लांघ कर लंका पहुंचना, सीता जी को धैर्य देना, अशोक वन को उजाड़ना, रावण को समझाने का प्रयत्न करना, फिर लंकापुरी जलाकर लौटकर श्री राम को सीता जी की कुशलता के समाचार देने की कथा विवरण से सुनाई। समुद्र पर सेतु बनाकर राम का सेना सहित लंका पहुंचना, विभीषण का राम से मिलना, राक्षसों और वानरों में युद्ध, कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण आदि राक्षस वीरों का संहार, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक, देवताओं का शोक रहित होना, राम का सीता से मिलन, पुष्पक विमान से अयोध्या लौटना, श्री राम के राज्याभिषेक की कथा का विस्तृत विवरण सुनाया। यह मेरा रामचरितमानस का अंतिम 27वां वीडियो है। मैंने यह कथा संक्षिप्त में सुनाने का प्रयत्न किया है। कहीं त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे रामचरितमानस के पहले वीडियो देखने के लिए YouTube पर अंग्रेजी वर्णों में हमारे धार्मिक ग्रंथ सरल भाषा में टाइप करें। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद।